हाय गाइज, अभी स्टडी 95 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हिमांशु सर। कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर बायोटेक्नोलॉजी के कुछ टॉपिक हैं उसको आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, तो आज मैं आपके समक्ष एक बायोटेक्नोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, लैक ओपेरान मॉडल। अगर लैक ओपेरान मॉडल की बात करें, अगर हम लोग ये सीखना चाहें कि लैक ओपेरान मॉडल कहाँ कहाँ आता है, तो ये आपको हम बता दें कि ये 12th स्तर पर, 12th में आपके इंटरमीडिएट के सिलेबस में है। इसके अलावा नीट, पीएमटी, टीजीटी, पीजीटी और मेडिकल के एग्ज़ामों में आता है। लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि होता तो बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन चूँकि मॉलिक्यूलर बेस है तो यहाँ से बड़ी कंफ्यूजिंग रहती है। तो मैंने इस पर थोड़ा सा वर्क किया है और मैं चाह रहा हूँ कि एक ट्रिक के माध्यम से एक छोटी सी ट्रिक बनाई जाए और इसको याद कर लिया जाए, ताकि लैक ओपेरान मॉडल से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटना नहीं चाहिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं लैक ओपेरान मॉडल। लैक ओपेरान मॉडल लैक ओपेरान मॉडल, लैक ओपेरान मॉडल। लैक ओपेरान मॉडल की बात अगर हम करें तो सबसे पहले बात हम करेंगे कि लैक ओपेरान मॉडल की जो हाइपोथेसिस है ये किसने प्रस्तुत किया, सबसे पहले किसने दिया। तो एक साइंटिस्ट थे जैकब एंड मोनोड, जैकब और मोनोड, जैकब और मोनोड नामक वैज्ञानिक ने लैक ओपेरान मॉडल को प्रस्तुत किया था। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया, एक नंबर ये आपका क्लियर है कि लैक ओपेरान मॉडल किसने दिया, तो जैकब एंड मोनोड ने दिया। ये लैक ओपेरान मॉडल एक्चुअल में है क्या, तो ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस। लैक ओपेरान मॉडल में लैक का मतलब क्या है, एक वर्ड लैक आता है तो आपसे सीधे एक फैक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लैक इन लैक ओपेरान मॉडल। लैक ओपेरान मॉडल में आप लैक से क्या समझते हैं, तो लैक का मतलब लैक्टोज से है, लैक का मतलब लैक्टोज से है, इसका मतलब लैक्टोज से है। ओपेरान, ओपेरान का मतलब होता है, एग्जैक्ट अगर मीनिंग ओपेरान की हम देखें तो इसका मतलब होता है क्लस्टर ऑफ जीन, क्लस्टर ऑफ जीन। इस तरीके से अगर लैक ओपेरान की हम एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें कि लैक ओपेरान है क्या, तो एक तरीके से कंजम्पशन ऑफ लैक्टोज हम कह सकते हैं, कंजम्पशन ऑफ लैक्टोज। मैं उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। एक इंट्रो के रूप में अगर देखा जाए, आपसे कोई पूछे कि लैक ओपेरान मॉडल क्या है, तो आप बताएंगे कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। इंटरमीडिएट के ये एनसीईआरटी की लाइन है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंतर्गत लैक ओपेरान मॉडल है। क्वेश्चन आपका ये पूछेगा कि लैक ओपेरान मॉडल किसने दिया, तो जैकब एंड मोनोड ने दिया। लैक ओपेरान मॉडल में लैक से क्या मतलब है, तो लैक का मतलब लैक्टोज है, ओपेरान का मतलब क्लस्टर ऑफ जीन है। तो ओवर आर हम कह सकते हैं कि कंजम्पशन ऑफ लैक्टोज। ये हो गई लैक ओपेरान की एक आउटलाइन या थीम। आइए चलते हैं अब लैक ओपेरान मॉडल को शुरू करते हैं कि लैक ओपेरान मॉडल में एक्चुअल होता क्या है। लैक ओपेरान मॉडल,
लैक ओपेरॉन मॉडल जो होता है ये प्रोकैरियोट में होता है। अब ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का मतलब पता होगा। प्रो मतलब होता है प्रीमिटिव, कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक। कैरियोट कैरियन शब्द से बना है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिसमें प्रीमिटिव टाइप न्यूक्लियस पाया जाए या उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह एब्सेंट होती है, प्रीमिटिव टाइप होता है, उसको प्रोकैरियोट कहते हैं। और यूकैरियोट, यू का मतलब होता है ट्रू, बिल्कुल सत्य, ट्रू। लोग पूछते हैं ना, कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं तो कपड़े वगैरह पहन के परफ्यूम वफ्यूम लगा के तैयार हो जाते हैं, तो लोग पूछते हैं कि यार कैसे दिख रहे हैं, लोग कहते हैं एकदम यू लग रहे हो। तो यू का मतलब एकदम सत्य, अच्छे लग रहे हो, मस्त लग रहे हो। तो यू का मतलब होता है ट्रू, तो यू का मतलब ट्रू, कैरियन का मतलब केंद्रक हो गया, कैरियन। तो यूकैरियोट जिसमें वेल डेवलप एडवांस टाइप का न्यूक्लियस पाया जाए उसे यूकैरियोट कहेंगे। ये एक बेसिक चीज़ है जो क्लास 9th स्टैंडर्ड से पढ़ाई जाती है कि सेल इज टू टाइप, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। आगे चलते हम लैक ओपेरॉन मॉडल की बात कर रहे थे, तो हम ये बताना चाह रहे थे कि प्रोकैरियोट क्या है। तो लैक ओपेरॉन मॉडल जो होता है ये प्रायः पाया जाता है प्रोकैरियोट में, ये प्रोकैरियोट में ही चलता है। प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स का कोई एग्जांपल बता सकते हैं? जैसे बैक्टीरिया को ले लीजिए, फॉर एग्जांपल हम बैक्टीरिया ले रहे हैं, प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में। लैक ओपेरॉन मॉडल को स्टार्ट करने के लिए लैक्टोज की आवश्यकता होती है, और अगर लैक्टोज नहीं है तो यह प्रायः ऑफ रहती है। ठीक, तो प्रश्न ये आता है कि ये ऑन कब होती है? तो जब लैक्टोज रहेगा, ये लैक्टोज अगर प्रेजेंट है तो लैक ओपेरॉन मॉडल स्टार्ट होगा, अगर लैक्टोज नहीं है तो क्या होगा? ऑफ होगा। दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं कि ये ऑन कैसे होगा। लॉयन, लॉयन एल से हो गया लैक्टोज, जब ऑन से हो गया ऑन, यानी जब लैक्टोज आएगा तो लैक ओपेरॉन मॉडल ऑन हो जाएगा। अगर लैक्टोज एब्सेंट है इसका मतलब ये ऑफ मोड में रहेगा। ये एक इंड्यूसिबल प्रोसेस है, इंड्यूसिबल प्रोसेस है, इंड्यूसिबल प्रोसेस। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन रहा है, ये एग्जाम का क्वेश्चन रहा है, बार बार एग्जाम में पूछा है कि लैक ओपेरॉन मॉडल इज इंड्यूसिबल प्रोसेस, रिप्रेसिव प्रोसेस, ये कैसी प्रोसेस है? तो लैक ओपेरॉन मॉडल इज ए इंड्यूसिबल प्रोसेस। एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से हमने ये समझ लिया, लायन के माध्यम से। शेर, लायन, लायन जंगल में शेर है, शेर आया, शेर आ गया तो क्या हो गया? शेर आने से आप डर जाते हैं, डरते हैं ना थोड़ा सा, शेर आ गया आप एक्टिव हो गए, पेड़ पे चढ़ेंगे या भागेंगे, ये सारी अपने मतलब डिफेंस में आप जो भी चीज़ें करते हैं वो बात हम समझाना चाह रहे हैं। तो व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट इन लैक ओपेरॉन मॉडल देन द मैकेनिज्म इज स्टार्ट, यानी अगर लैक्टोज रहेगा तब ये ऑन होगा। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। दूसरा, आई से इंड्यूसिबल प्रोसेस, लैक ओपेरॉन मॉडल एक इंड्यूसिबल प्रोसेस है। तो लायन से हमने तीन चीज़ें क्लियर कर ली कि एक तो लैक्टोज है तो लैक्टोज आने पे ऑन होगा। सेकेंड वंस अगर हम देखें तो इट इज टाइप ऑफ इंड्यूसिबल प्रोसेस। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्लियर आ रही होंगी। लैक ओपेरॉन मॉडल हमने बताया कि लैक ओपेरॉन मॉडल जैकब एंड मोनोड ने दिया। ये प्रोकैरियोट कोशिकाओं में चलता है जैसे बैक्टीरिया वगैरह में चलता है। लैक ओपेरॉन मॉडल एक इंड्यूसिबल प्रोसेस है और जब लैक्टोज आएगा तो ये ऑन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की कि इसमें क्या होता है। आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के पहले इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी ज़रूरत होती है।
लैक्टोज में। तो वो चीज़ें पहले नोट कर लीजिए कि क्या क्या होता है जिसकी आवश्यकता हमें इसमें पड़ेगी। तो इसमें प्रमोटर रहेगा, इनहिबिटर रहेगा, ऑपरेटर रहेगा और स्ट्रक्चरल प्रोटीन रहेगी, स्ट्रक्चरल प्रोटीन रहेगी, स्ट्रक्चरल प्रोटीन रहेगी। इसमें ये तीनों जो हैं ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, दीज आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन। P is promoter, where I is inhibitor and O is operator। जहाँ P है वो प्रमोटर है और I क्या है, इनहिबिटर है और ये क्या है, ऑपरेटर है। तो P क्या करेगा, P RNA पॉलीमरेज एंजाइम के साथ अटैच्ड होगा, अटैच्ड एंड फॉर्म transcription and form transcription। E is a type of inhibitory gene, inhibitory gene। I is type of inhibitory gene by इनहिबिटरी प्रोटीन है, इनहिबिटरी प्रोटीन बाय स्ट्रक्चरल जीन, बाय स्ट्रक्चरल जीन। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? एनी डाउट? अगली बार हम लाइव भी आएंगे, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके सीधे पूछ सकते हैं। ये मैकेनिज्म बता रहे हैं कि लैक ओपेरॉन मॉडल में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ P है, I है, O है और ZYA। P इज RNA पॉलीमरेज एंजाइम अटैच फॉर ट्रांसक्रिप्शन। P मीन्स प्रमोटर है, I इनहिबिटरी प्रोटीन है बाई स्ट्रक्चरल जीन, O इज ऑपरेटर, O इज वर्क एज ऑपरेटर। Z, Y and A are structural protein, Z, Y, A are structural protein। Z form beta glucoside and Y is form permease, Y is form permease and A is acetyl CoAs। तो ये हमको सीक्वेंस याद करना है, P, I, O एंड ZYA। ये लैक ओपेरॉन मॉडल में इनकी आवश्यकता होगी और आगे हम बता रहे हैं कि कैसे मैकेनिज्म स्टार्ट होते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए इसको हम देखते हैं, मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। हम दोनों कंडीशन देखेंगे, एक बार इसको ऑफ और एक ऑन मोड में। प्रायः ऑफ ही रहता है, इसको ऑफ मोड में एक बार देख लें, फिर इसको ऑन मोड में करते हैं। आइए एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये आपकी NCERT में भी दिया हुआ है। क्लियर? एनी डाउट? बस ऐसे ही लिख लेना है। P प्रमोटर है, वेयर I इज इनहिबिटर जीन, इनहिबिटरी प्रोटीन सेक्रेटेड बाय स्ट्रक्चरल जीन एंड O वर्क एज ऑपरेटर एंड दीज आर स्ट्रक्चरल जीन। तो एक ट्रिक बना लीजिए, पीपो, ये आपके पास एक सीक्वेंस हो गया पीपो। ये है बैक्टीरिया की सेल वॉल, ये है बैक्टीरिया की सेल वॉल और ये है हमारा सिस्टम जिसको हम लैक ओपेरॉन आपको दिखाने जा रहे हैं। तो mRNA पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो किससे जुड़ेगा। एक तो फैक्ट सीधे एग्जामिनर यही पूछ लेता है कि ये बताइए
कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो किससे जुड़ेगा, प्रमोटर से, इनहिबिटर से या ऑपरेटर से। ये क्वेश्चन हम लोग आसानी से गलत करके चले आते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल या ये क्लास देखने के बाद आप इसको करते ही गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मैं यही याद कराने का दावा करता हूँ। आप यहाँ से लय कोपेरान मॉडल आज याद करके जाएंगे अगर ये पूरा सेशन आप अटेंड करते हो तो आरएनए पॉलीमरेज किससे जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा प्रमोटर से, पी यहाँ जुड़ेगा, पी से जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा, पी जुड़ेगा आर से, पी आर, सीधी बात, प्यार वाली बात, कोई बात नहीं, यहाँ हम प्यार की बात करेंगे, सीधी सीधे आप समझिए कि पी किससे जुड़ेगा, आर से। आरएनए पॉलीमरेज जो है एंजाइम, ये किससे जुड़ेगा, प्रमोटर से, यानी पी जुड़ेगा आर से, पी आर, इसको आप सेट कर लीजिए, पी आर, ठीक, आसानी से एकदम पढ़िए पी आर, या इसको प्यार के रूप में पढ़िए, लेकिन इसको याद कर लीजिए, क्योंकि हमको ये क्लास अटेंड करने के बाद ये क्वेश्चन नहीं गलत करना है कि आरएनए पॉलीमरेज किससे जुड़ेगा, पी आर से जुड़ेगा, यानी आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ेगा। ये बात क्लियर है, आगे चल रहे हैं। इनहिबिटर जीन, ये इनहिबिटर जो है ये सेक्रेट करेगा इनहिबिटरी प्रोटीन, इनहिबिटरी प्रोटीन का सेक्रेशन करेगा, दीज आर सेक्रेट इनहिबिटरी प्रोटीन। अब इनहिबिटरी प्रोटीन के पास दो ऑप्शन है, पहला ये है कि ये प्रमोटर के साथ जुड़े, दूसरा ये है कि ये ऑपरेटर के साथ जुड़े। अब ये किसके साथ जुड़ेगा, चूँकि यहाँ लैक्टोज नहीं है, लैक्टोज मीडियम यहाँ पे एब्सेंट है, इसलिए ये जाके बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर से, और ये यही प्रोसेस क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी, आगे स्ट्रक्चरल जो जीन है इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, बातें हम फिर से रिकॉल कर रहे हैं। ये पीपो, एनी डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस आप पीपो ट्रिक याद कर लीजिए। ZYA स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, पी जुड़ेगा आर से, हम बार बार बता रहे हैं, पी आर, प्यार की बात आप सीधे करिए, पी आर, आरएनए पॉलीमरेज पी के साथ जुड़ेगा, ये इसी से जुड़ता है। अब इनहिबिटरी है, इनहिबिटरी जो है जीन, ये इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, यानी प्रमोटर से जुड़ेगा या ऑपरेटर से जुड़ेगा। चूँकि यहाँ लैक्टोज नहीं है, ये लैक्टोज यहाँ मीडियम इसको नहीं मिल पा रहा है, इसलिए ये जाके जुड़ जाएगा ऑपरेटर से, और ये यही प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, आगे की स्ट्रक्चरल प्रोटीन नहीं बन पाएगी। इस प्रकार से ये ऑफ मीडियम में रहता है। देखा जाता है कि ऑन मोड में कैसे रहता है, अगर इसको ऑन करते हैं तो ये ऑन मोड में कैसे है, ऑन मोड इसको करते हैं, फिर वही हम सीक्वेंस बनाएंगे, वही जो अपन अभी बनाए थे वही बनाएंगे। ऐसे लिख लेते हैं पीपो, और ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो गया है ZYA। एनी डाउट, ये तो सबको क्लियर होगा। हमको नहीं लग रहा कि ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ है या ज़्यादा टफ है, बहुत सरल तरीके से, सिंपल तरीके से चीज़ों को छोटे में समराइज करके बताने की कोशिश की जा रही है। हम वही बताना चाहते हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और आप कर ले जाएं। बहादुरी यही है कि आप वहाँ जाके एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये होगा कि ये होगा। तो मैं ये इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ कि आपको कोई इसके बाद, क्लास के बाद डाउट ना रह जाए। आप यहाँ से पढ़ के जाओ तो ये क्वेश्चन 100% करके आओ। और यहाँ से एग्ज़ाम में नीट में पूछा जाता है, मेडिकल में पूछा जाता है, एकेडमिक में पूछा जाता है, TGT PGT या बायो के कंपटीशन में पूछा जाता है। इसको हम ऑन कर रहे हैं, अब तक ये ऑफ मोड में था, अब इसको हम ऑन कर रहे हैं। जब इसको हम ऑन करेंगे, सपोज दैट ये बैक्टीरियल की सेल वाला, आपको हम फर्स्ट में ही स्टार्टिंग में ही बताए थे कि ये प्रोकैरियोट सेल में चलती है, तो ये प्रोकैरियोट सेल है और ये बैक्टीरिया में सपोज दैट है, तो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल है, दिस इज बैक्टीरियल सेल वॉल।
यहाँ सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा लैक्टोज अंदर आएगा, सिंपल डिफ्यूज़न के द्वारा लैक्टोज एंट्री करता है यहाँ। अब लैक्टोज ने जब एंट्री कर ली तो यहाँ आके लैक्टोज बना देता है एल्लो लैक्टोज, एल्लो लैक्टोज, ये बनाएगा एल्लो लैक्टोज। लैक्टोज सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बैक्टीरिया सेल वॉल में एंट्री करेगा और एंट्री करके बनाएगा एल्लो लैक्टोज। अब हमने बताया था कि mRNA जो RNA पॉलीमरेज है वो किससे जुड़ेगा, RNA पॉलीमरेज P से जुड़ेगा, यानी क्या है, यहाँ जुड़ेगा। अब इनहिबिटरी जीन, जो इनहिबिटरी जीन है ये फिर क्या करेगा, इनहिबिटरी प्रोटीन का सेक्रेशन करेगा। बट अब टू चॉइस, इसके पास दो चॉइस है। अब तक तो जाके यहाँ मिल जा रहा था ऑपरेटर से, अब यहाँ लैक्टोज मीडियम नहीं था, अब इसके पास लैक्टोज है। अब ये सोच रहा है कि यहाँ जाएं या यहाँ जाएं, ये प्रमोटर से जाके जुड़े या ऑपरेटर से जाके जुड़े। तो अब की बार ये ऑपरेटर को जाके बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि इसकी जो एफिनिटी होती है वो किससे होती है, प्रमोटर से ज़्यादा होती है इसकी अपेक्षा, ऑपरेटर की अपेक्षा प्रमोटर से इसकी एफिनिटी ज़्यादा है, और ये जाके जुड़ जाएगा प्रमोटर से। जब ये प्रमोटर से जाके जुड़ जाएगा तो आगे की स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी और ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन बनाना शुरू कर देंगे, और तीनों यहाँ जीन बनना शुरू हो जाएगा। कौन कौन से जीन बनेंगे, तो यहाँ हम अभी आपको बताए हैं कि परमिएज बनेगा, बीटा ग्लाइकोसाइड बनेगा, ये सब बनना यहाँ शुरू हो जाएगा। तो आपके मन में ये इच्छा आ रही होगी कि ये बन के क्या करेगा। भाई ये प्रोडक्ट तो मान लीजिए कि ये लैकोपेरान मॉडल ऑन हो गया, प्रमोटर जीन जाके जुड़ गया, ये इनहिबिटर इधर नहीं जाके एल्लो लैक्टोज से जुड़ रहा है, और आगे की प्रोसेस शुरू हो जा रही है और तीनों स्ट्रक्चरल जीन का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो ये बनने के बाद क्या होगी, तो ये बनेगी और बनने के बाद ये ब्रेक डाउन हो जाएगी, बनने के बाद टूटेगी। टूटेगी किस में, ग्लूकोज एंड गलैक्टोज। These are break down into glucose and galactose। ये ग्लूकोज और गलैक्टोज में टूट जाएगी, और जिसका बैक्टीरिया क्या कर लेगा, यूज। बैक्टीरिया फिर खा पी के क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ठीक, तो ग्लूकोज और गलैक्टोज का बैक्टीरिया यूज कर लेगा। इस प्रकार से ये प्रोसेस चलती है। एनसीईआरटी में आपके डायग्राम ड्रा किया हुआ है, लड़के डरते हैं कि इसको कैसे पढ़ा जाए, इसको कैसे देखा जाए। तो आज इस प्रकार से लैकोपेरान मॉडल आपका समाप्त हो गया। हमने बताया कि ये प्रोकैरियोट कोशिकाओं में चलता है। लैकोपेरान मॉडल एक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। दीज मॉडल आर डिस्क्राइब या इंट्रोड्यूस बाय जैकब एंड मोनोड। और हमने दो ट्रिक बताई, एक लायन से लैक्टोज आएगा तो ऑन हो जाएगा। सेकंड, ये इंडिविजुअल प्रोसेस है, फिर पीपो के माध्यम से आप ये जीन सीक्वेंस बना लेंगे, और आपने ऑफ मोड में भी देख लिया और ऑन मोड में भी देख लिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और इसी के साथ मैं आज का वीडियो क्लोज करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा, फीडबैक दीजिएगा। मैं जल्द ही दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।